हेलो क्लास एट्थ, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम मैथ्स एकेडमी। देखिए, आपके एनुअल एग्जामिशंस के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में मैंने जो आपकी बुक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं कई बार एग्ज़ाम के अंदर, वो क्वेश्चन मैंने लिए हैं अलग अलग सैम्पल पेपर से। और ये सारे जो क्वेश्चन हैं लगभग एनसीईआरटी से ही हैं। तो ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके अंदर जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसके अलावा जो अभी फाइनल पेपर हुआ है एक स्कूल में, तो उसको भी इसमें मेंशन किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें मैंने 6 एमसीक्यू क्वेश्चन लिए। मैंने इस पेपर में ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं लिए हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, जैसे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन का पोर्शन फर्स्ट में जैसे मैंने बताया था कि आप इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, रफली वर्क करेंगे। तो ये तो आपका ऐसे क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज, आप सबको पता है दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट। यानी आपके पास कोई भी नंबर है, मान लीजिए पी अपन क्यू, इसकी वैल्यू हो गई 3/5 और ए अपन बी, यानी ये हो गया 2/4। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 और 2/4, तो ये आपका आएगा 6 और नीचे आएगा 20। ये कटिंग करनी है तो कटिंग कर लीजिए, फिर भी आपका जो नंबर रहेगा वो रैशनल नंबर रहेगा। यानी आपको दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रैशनल होता है, डिवीजन रैशनल नंबर होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसका वो ए ऑप्शन हो जाएगा, रैशनल नंबर। आगे इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे दूसरा क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, जो आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए 3/4 है, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 1 हो जाए। मल्टीप्लाई में 1 होना चाहिए। तो आपका अगर वो आइडेंटिटी पूछता है कि क्या होगी तो वो 1 है। अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछे तो क्या हो जाएगा 4/3, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1 आ जाएगा। बट अभी हमसे यहाँ पूछा है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सॉल्व करने में क्या आती है, तो 1 आती है। यहाँ पर आपका जो होगा आपका बी यानी 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में आपसे लीनियर इक्वेशन पूछ रहा है, तो आपको पता होगा लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री का मतलब होता है एक्स की पावर, यानी क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर, और वन वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड, उसमें सिर्फ एक ही फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में डिग्री तो 1 है, पावर तो 1 है, बट यहाँ पर आपके पास देखो क्या है, एक्स वाई 2 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, एक्स वाई 2 वेरिएबल है। और यहाँ क्वेश्चन नंबर जो डी है आपका, इसमें सिर्फ 2x प्लस का 1, यानी इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो ये ऑप्शन जो होगा आपका डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर जाएगा 2x प्लस का 1। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, फाइंड द एक्स्ट्रा एंगल इट हैज अ 9 साइड। देखिए, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन बन जाता है। इसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, अगर वो आपसे एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है तो आपने फॉर्मूला लगाना है 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड। और अगर आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ साइड बताइए और एक्स्ट्रा एंगल गिवन हो, तो नंबर ऑफ साइड इधर हो जाएगा, 360 को हम डिवाइड कर देंगे इधर, यानी ये इधर और इधर, इन दोनों के बीच में एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आपके पास जो नंबर ऑफ साइड आएगी, नंबर ऑफ साइड आपको गिवन है यहाँ पर आपको 9 और 360, जब आपने इसको कैंसिल किया तो 40, यानी आपको 40 डिग्री जो होगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मान लीजिए अगर आपको ये एक्स्ट्रा एंगल दे रखा होता तो नंबर ऑफ साइड आप निकालते, तो आप किस तरह से निकालते, तो सेम 360 और नीचे आपका क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा एंगल। जब आप एक्स्ट्रा एंगल निकालेंगे तो 360 अपॉन 40 कैंसिल करेंगे तो इसे 9, यानी साइड कितनी हो जाएगी 9। ये हमेशा रेगुलर पॉलीगन्स के लिए होता है। रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब ये है कि उसके अंदर इस तरह से कितनी साइड होंगी। आगे देखिए, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 5, डायगोनल आर नॉट इक्वल। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको जितने भी आपके सिलेबस में
जितने भी पॉलीगन्स दे रखे हैं उन सब की आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। कॉर्नर्स के एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। बस इस तरह की 3 से 4 प्रॉपर्टी आपने हर किसी की याद कर लेनी है। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर में भी सारी साइड जो होती है वो इक्वल होती हैं। कॉर्नर इक्वल 90 डिग्री, डायगोनल सारे इक्वल। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, रोम्बस की प्रॉपर्टी, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी। तो आपको अगर प्रॉपर्टी याद होंगी तो उसके भी यहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपसे कह रहे हैं डायगोनल किसके इक्वल नहीं होते हैं, तो रोम्बस हमारी शेप ऐसी होती है जिसमें जो सारी साइड तो इसकी इक्वल होती हैं, बट डायगोनल जरूरी नहीं है कि इसके इक्वल होंगे। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकियों के आपको मैंने बता दिया डायगोनल सबके इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर के। तो ये जो हो जाएगा आपका रोम्बस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ टू स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। जो आपसे पूछा कि स्क्वायर डिजिट क्या होगी। आपको दे रखा है 272, इसका स्क्वायर डिजिट, यानी आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो इसका जो लास्ट में यूनिट डिजिट जो आएगा वो क्या होगा। तो आपको सिंपल है 272 और 272 जब दो बार मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 2 4, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस 2 2 4 लास्ट का पूछ रहा है आपसे, तो लास्ट में इसका तो 4 आएगा। और दूसरा इसका दो दो पूछ रहा है 299, तो यहाँ पर 799 ये हो जाएगा आपके 99 से 81, 8 करिए तो हमें लास्ट में चाहिए 1, यानी आपका जो ऑप्शन होगा 4,1, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट है 4,1। देखिए ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन थे। अब हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे या फिर शॉर्ट क्वेश्चन। ये आपके 2 मार्क्स के लिए कैरी करेंगे ये क्वेश्चन। आपसे देखिए कह रहे हैं इसमें कह रहे हैं फाइंड द स्क्वायर ऑफ 169। 169 का आपसे स्क्वायर रूट पूछ रहा है। तो आपको तो पता ही है 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है आपका 13। आपने 1 से लेके 25 तक जितने भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट हैं उसके, आपको 1 से लेके 25 तक सबके स्क्वायर याद होने चाहिए, और ताकि आप उसे डायरेक्ट आपके दिमाग में आंसर हो। बट आपसे इसमें ये पूछ रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड होता क्या है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में आप जितने भी ऑड नंबर है ना उनको 1 बाई 1 उसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं जिसका आपने निकालना है, और जितनी बार ही मल्टीप्लाई करनी जब तक जीरो ना मिल जाए। और जब आप जीरो मिल जाएगा ना, जब आप उन स्टेप्स को गिनोगे तो वो आपके उतने ही होंगे जितना उसका स्क्वायर रूट आता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए 169 माइनस का फर्स्ट ऑड नंबर आपको होता है 1, जब माइनस करा 8 6 1, फिर आपने 3 से माइनस करना है, तो यहाँ पर आपके बचा 5 6 1। तो ये स्टेप 1, ये 2, आप इस तरह से लिखते जाइए। अब यहाँ से आप माइनस करेंगे 5 को, तो 1 6 0, यानी ये आपका आ गया 3। अब फिर से इसे माइनस करेंगे आप 7 से, तो ये आपके पास आएगा यहाँ पर 3 5 1। अब यहाँ 9 माइनस करेंगे आप 4 टाइम्स। इस तरह से जब आप माइनस करते जाएंगे ना, तब आपके पास जो लास्ट में जो आपके पास जीरो आएगा वो 13 टाइम पे आएगा। तो आपने जब इसे माइनस किया तो 13 में से जब आप इसे माइनस करेंगे तो 4 4 1। अभी हमारे पास जो 1 4 4 आ चुका है। अब यहाँ से हम माइनस करने वाले 11, तो ये 3 3 1। अब यहाँ से हम माइनस जो करेंगे वो 13 0 2 1। अब यहाँ से हम माइनस करेंगे तो 15, तो 5 1 1। इस तरह से 17 माइनस करेंगे तो आपके पास 8 बचेगा और 9, और यहाँ से हम माइनस करेंगे 19, तो आपके पास जो बचेगा इस तरह से आप इसको काउंट करेंगे यहाँ पर, तो 5 6 7 8 9, और यहाँ पर आपके पास बचेगा 8 में से 79। इस तरह से आप कंटिन्यू करते जाइएगा।
जब लास्ट टाइम में आपके पास जो आएगा यहाँ पर 79 माइनस के आपने यहाँ पर माइनस करना है 21 को, फिर जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से आपने 23 को, इस तरह से जब आप लास्ट में करेंगे तो आपके पास जो स्टेप आएंगे वो कितने आएंगे, 13 स्टेप आएंगे। वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप करके देखिएगा इसको माइनस करके। तो ये मेथड होता है, आपने इसमें एग्जाम में इस तरह से करना है। अगला देखिए जो स्क्वायर मेथड है, इसको निकालने के आपके पास कई मेथड हैं। एक तो आपने सीखा कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, और दूसरा जो मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 8, अब आपसे कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। पहले रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हो गया, अब आपने करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपने इसको इस तरह से प्राइम फैक्टर के लिए तैयार कर लेना है, और आपने सबसे पहले आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे इसके 4 8 0 2, फिर 2 से करेंगे तो 2 4 0 1। अब देखिए ये जो नंबर है ये हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 3 से जाएगा नहीं, क्योंकि इनका सम कीजिए, ये 6 और 7 जब आपने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ना है, लास्ट में अगर आपका इवन नंबर होता है जैसे 0 2 4 6 8, तो आपका वो 2 से डिविजिबल होता है। अगर 3 से डिविजिबिलिटी देखते हैं तो उनकी डिजिट की सबको सम करके देखते हैं, तो आपने जब इसको सम किया तो ये 6 और 7, तो 7 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये डिजिट भी क्या होगी, पूरी इसके टेबल में नहीं आएगी। और 5 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो उससे भी नहीं जाएगा। तो 7 के टेबल से 7 3 जा 21, और यहाँ पर बचेगा 3, 7 4 जा 28, यहाँ 2 बचेगा, 7 3 जा 21। और जब इसे फिर से 7 से करोगे, 7 4 जा, फिर यहाँ 6 बचा, 7 9 जा, 7 से करेंगे यहाँ 7 से करेंगे यहाँ 1। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आपके पेयर बने हैं, 2 का पेयर बन गया और 7 का पेयर बन गया, एक और 7 का पेयर, क्योंकि यहाँ 2 पेयर आपने स्क्वायर निकालते समय 2 के पेयर बनाने होते हैं, और जिसके पेयर बन जाएंगे वो बाहर आ जाएगा। 2 × 7 × 7, यानी ये आपका 49 को जब 2 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 98, यानी जो आपका 9604 का स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो आपका 98 है। 729, देखिए मैं आपको जिससे बता रहा था कि आपने इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो अब जब इन सबको सम कर रहे हैं तो 7 और 2 9, 9 और 9 18, तो जो उसका सम आ रहा है वो 18 आ रही है, यानी 3 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। आप इसका करके ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 729 का स्क्वायर रूट क्या है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का जो दूसरा है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका डिवीजन मेथड से आपने निकालना है। हमने 2 मेथड पढ़ लिए, ये जो मेथड होता है ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। और जो हमने पीछे किया था वो आपका था हमारा वो हमारा जो मेथड था वो सब्ट्रैक्शन डिवीजन मेथड था। तो अब डिवीजन मेथड में जो है देखिए, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको और एक क्वेश्चन अपने आप से करना है। एक है 2.56। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए ना आपने साइड से 1 से लेके 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर आपके पास 16, 5 का स्क्वायर आपके पास 25। इस तरह से आपने जो स्क्वायर है यहाँ पर लिख लेने हैं 10 तक। 8 का स्क्वायर आपके पास होता है 64 और 9 का स्क्वायर जो होता है आपके पास 81 और 10 का स्क्वायर आप जानते हैं 100। अब सर इसके बाद जो है आपने पीछे से 2 के पेयर बनाने हैं, 1 और 1। अब देखिए, जिसका पेयर नहीं बना उसको अकेले छोड़ देना, 2 के पेयर। यहाँ पर सिर्फ 2 का एक ही पेयर बना और 1 नंबर 1 खाली छूट गया। अब देखिए यहाँ पर 2 बचा ना। अब इस लाइन में देखो, यहाँ पर 2 कहीं पर आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है सीधे, फिर 2 या फिर उससे छोटा नंबर क्या है 1। तो आपने यहाँ पर 1 ही लिखना है
और यहाँ पर जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और यहाँ पर भी 1। और अब आप अगला स्टेप होता है इसका आपने जो नीचे लिखना होता है इसका डबल करना होता है 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका आ जाएगा 2। फिर आपने यहाँ पर इस तरह से किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास यहाँ पे जो माइनस किया 56, यहाँ डेसिमल था तो आपने डेसिमल लगा दिया। यहाँ पर देखिए किससे मल्टीप्लाई करें कि 156 आपको मिल जाए। तो आप देखिए सिंपल है, लास्ट में 6 आ रहा है ना, आपके पास 6 के लिए आपने यहाँ पर देखना है। तो आप देखो सबसे पहले 2 4 आप साइड से जाएंगे और 2 जहाँ डैश था ना आपने लास्ट में 6 यहाँ पर 4 के टेबल में मिलता है तो 4 और 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 1 कैरी 8 और 9, ये तो 96 मिल रहा है, बट हमें कितना चाहिए 156। एक बार और देखो फिर अब जाके, और 6 किस पे आ रहा है 36 पे, 36 किसका 6 का, तो 2 डैश और डैश जो है हमारे पास यहाँ पर 6, यहाँ पर भी हम 6 रख के देखेंगे। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास यहाँ पर आ गया 36 और 3 कैरी, तो 12 एंड 115, यानी कितना आ जाएगा आपके पास, ये 6 टाइम पे आपका 156 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर 6 से, और यहाँ पर भी आपने 6 लिख दिया, जब हम माइनस करेंगे यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो ये आपका कहलाता है डिवीजन मेथड। एक क्वेश्चन और देखिए, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। आपके पास 4 4 8 9 है, वो डेसिमल के साथ है, बिना डेसिमल का है। सबसे पहले आपने इसके पेयर बनाने हैं, तो जब आपने पेयर बनाए यहाँ पर 44 आया, क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर हैं, 4 डिजिट का ये नंबर है, तो यहाँ पर पेयर बन चुका है आपका। आपने देखा 44 यहाँ पर कहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो 44 यहाँ कहीं पर भी नहीं है, तो 44 से जो 44 से तुरंत बड़ा, तो 44 से जो तुरंत बड़ा है वो 36 है, और 49 तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो 36 किसका होता है 6 का, तो आपने 6 लिखना है और यहाँ पर लिखना है 36। अब आपने इसको माइनस करना है, जब माइनस करेंगे आप यहाँ से तो आपके पास बचेगा 5, अब ऊपर से यहाँ पर और 0। अब मैंने बताया इस नंबर का आपने डबल करके लिख देना है। जब आप इसका नंबर का डबल करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा, और यहाँ पर आपने इस तरह से छोड़ देना है नंबर, यहाँ डैश करके। और ऊपर से जब आप इस पूरे डिजिट को यहाँ पर पूरा पेयर, जब हम इसे नोट करेंगे ना तो पूरा जो पेयर है वो नीचे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने पे 9 चाहिए, तो 9 हमें पहले किस पे मिल रहा है 3 पे, तो जो 1 2 और यहाँ पर हमने डैश डाला है ना, इसकी जगह 9 किस पे आ रहा है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 3 और यहाँ पर भी अपने 3 लिखना है, तो 9 और 6 और ये हो गया आपके पास 3। तो हमें 169 ये तो नहीं चाहिए था, हमको चाहिए 589। अब और देखिए और किस पे बन रहा है 49 पे, तो 49 पे 7 यानी 7 का होगा, तो 1 2 7 यहाँ लिखना है और 7 यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई करके देखिए 49 फिर 4 कैरी। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, ये सारा जो वर्क है ना ये वाला है मल्टीप्लाई का, ये आप साइड से लाइन खींच के कीजिएगा या फिर पीछे जाके कीजिएगा। अब 7 के टेबल में 2 टाइम पे 14 14 और 4 आपका 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 18 1 कैरी 7 7 और 1 के 9 8, यानी आपके पास जो 7 पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपके पास 5 8 9, सबसे पहले यहाँ 6 था तो आपने 6 लिख दिया, और यहाँ पर आपके पास आया 7, यानी जो आपके पास 4 4 8 9 जो स्क्वायर रूट होगा वो 67 आपका आंसर आएगा। आई होप आपको ये डिवीजन मेथड समझ में आया होगा। देखिए वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन आपको करने को दूंगा और एक क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड स्क्वायर हुज एरिया इज 4। अब देखो स्क्वायर शेप बोल रहा है ना, तो स्क्वायर आपने बना लेना है जिसकी सारी साइड क्या होती है इक्वल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है वो आपको गिवन है 441 मीटर स्क्वायर। आपसे साइड पूछ रहा है इसकी साइड क्या होगी, तो आपको पता है इसका एरिया जो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, तो 441 आपका साइड का स्क्वायर है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास √441। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप सीधे 21 सेंटीमीटर लिख दीजिए, अगर याद नहीं है तो प्राइम फैक्टर मेथड यूज कीजिए या फिर इस तरह से डिवीजन मेथड यूज कर लीजिए 441 का। जब आप इसको करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 21 आएगा। अभी मैंने पीछे समझाया तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, या फिर आप प्राइम फैक्टर मेथड भी यूज कर सकते हैं जिसके अंदर 2 2 के आपने पेयर बनाने होंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है 11, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको
देखा होगा आपने, रिपीट हुआ है। इन अ राइट ट्राइंगल ABC, एंगल B इज 90 डिग्री। देखिए जब भी इस तरह के कोई शेप बोल रहा है तो आप बना लीजिए राइट हैंड ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो राइट हैंड ट्राइंगल हो जाएगा A, B और C। एंगल B जो है वो हमारा 90 डिग्री है। इफ AC इज 13 सेंटीमीटर, BC इज 5 सेंटीमीटर और AB इज आपको निकालनी है, तो आप इसको एक्स लेट कर लीजिए। देखो याद रखना, ये A, ये B और ये C, हमेशा आप जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। C का स्क्वायर, A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, ये याद रखिएगा। ये आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये थ्योरम है, उसके थ्रू आया है। अब C की जो वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर, A की जो वैल्यू है वो है आपके पास x का स्क्वायर, और ये जो है आपके पास B वो 5 का स्क्वायर। आपको याद होगा स्क्वायर 169, पीछे भी आपको बताया था किस तरह से निकालते हैं, और x स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 25। देखिए x की वैल्यू चाहिए, ये 25 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 169 माइनस के 25, यानी आपके पास 144 बचेगा। और जब यहाँ से स्क्वायर है, यहाँ जाके अभी मैंने बताया था जैसे ये स्क्वायर यहाँ जाके रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर ये और ये किसका होता है 12 सेंटीमीटर। आपका 12 का आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों याद होने चाहिए। तो 144 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास 12 आंसर आ जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन जो है, आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपके पास, वो हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आपने जो एक्सप्रेशन दे रखा है अलजेब्रिक, उसको आपने ऐड करना है। तो सॉल्यूशन जहां पर भी आपको कॉमा दिखाई दे रहा है ना, ऐड करना है आपने। तो 7xy प्लस के 5yz माइनस के 3zx, जब कोमा है वहां पर आपने प्लस का साइन डाल देना है, 4yz और प्लस 9zx माइनस के 4y। आगे दे रखा है आपके पास 3xz प्लस 5x माइनस के 2xy। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपने देखना है लाइक टर्म कौन से होते हैं। याद रखना जो लाइक टर्म्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब होंगे। तो हमारे पास जो एक्स वाई है, इसमें एक्स वाई वाला ढूंढिए। एक्स वाई ये रहा और एक्स वाई कहाँ पर है आपके पास, ये रहा। तो 7 और 2 ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस होता है आपका माइनस। तो आपके पास बचेगा 7xy में से अगर 2xy जाएगा तो आपके पास 5xy बचेगा। अब yz ये है और yz ये है, तो ये 5 है और ये 4 है, तो ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस याद रखिएगा, प्लस और प्लस आपका प्लस होगा, माइनस माइनस आपका प्लस होगा, और प्लस माइनस आपका माइनस, और माइनस प्लस आपका माइनस होगा। जो सेम होंगे तो प्लस हो जाते हैं, अपोजिट होते हैं तो वो माइनस हो जाते हैं। आपके पास यहाँ से मैं बता रहा था ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये आपके पास हो गया 9yz, क्योंकि प्लस 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 हो गए। अब देखिए यहाँ पर ये भी हो गया हमारे पास, ये भी हो गया, उसको अंडरलाइन करते जाइएगा पेंसिल से, zx और zx, तो ये माइनस का है और ये किसका है, प्लस का। तो प्लस माइनस आपका माइनस होता है, पर जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा, 9 बड़ा है तो 6zx। अब आपके पास जो बचा है वो बचा है आपके पास -4y माइनस का 3xz और प्लस का 5x। अब ध्यान से देखिएगा, xz या फिर xzx एक ही बात है, क्योंकि वेरिएबल
आप 2 मल्टीप्लाई चाहे 3 लिखें या 3 मल्टीप्लाई 2, दोनों का सेम ही प्रोडक्ट आने वाला है। तो इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा अगली लाइन में। 5xy प्लस के 9yz, और ये आपका माइनस और ये प्लस का हो गया आपके पास 3zx माइनस के 4y प्लस के 5x। इस तरह से एक दो क्वेश्चन आप अपने पेपर को सॉल्व करने की प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने एग्जाम्पल सभी अटेम्प्ट कीजिएगा जो भी आपके बुक में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 सब्ट्रैक्शन के लिए बोल रहा है। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। सब्ट्रैक्शन, जो आपको सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोल रहा है, जैसे मैं बोलता हूं कि 5 from 3, तो आपने क्या करना है, 5 minus 3 करेंगे तो ये आपका आंसर गलत आएगा। अगर आप करते हैं 3 minus 5 तब जाकर आपका ठीक होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि 5 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे ये क्वेश्चन जो है ना, बच्चे यहाँ गलतियाँ क्या करते हैं, पहले ये लिखते हैं फिर ये लिखते हैं। तो आपने ऐसे नहीं करना, फ्रॉम की जो बाद वाले डिजिट है वो पहले लिखेंगे हम। तो आपके पास जो आएगा यहाँ पर 12a माइनस का 9ab प्लस के 5b माइनस 3। अब जो सारी जो आपके पास टर्म्स है ना, वो आपने सारी ब्रैकेट में बनानी है, क्योंकि अगर प्लस का साइन होता है तो उसमें चेंजेस नहीं होते, बट माइनस के साइन होंगे तो उसमें चेंजेस हो जाएंगे सारे साइन। तो ये आपके पास जो था, आपने ब्रैकेट बना के सारा जो दे रखा है आपने वो लिख लिया। अब आप देखिए यहाँ पर 12a ऐसे रहेगा, 9ab, पहले साइन को ठीक करेंगे हम, बाद में कैलकुलेशन करेंगे। अब माइनस है तो जो प्लस का है वो माइनस का हो गया, और ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, माइनस के 3b, और हमारे पास आ जाएगा 12। अब a और ये भी a है तो आपके पास हो गया ये प्लस माइनस माइनस 8a, a भी ये भी तो प्लस माइनस माइनस 2ab, 5 और 3 प्लस माइनस माइनस तो 2b, 3 और ये हो गया आपके पास 15। इस तरह से आप इजीली कर पाएंगे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस। तो आपने सॉल्यूशन डाल के सीधे यहाँ पर लिखना है सब्ट्रैक्शन। आप किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले फ्रॉम वाले डिजिट से जो बाद में है 2pq और p प्लस का q, सब्ट्रैक्ट बाई 3pq और हमारे पास p माइनस q। अब क्लियरली देखिए, अब मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, 2pq स्क्वायर माइनस प्लस, जब इसकी मल्टीप्लाई से करें तो 2p और p स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर पास 2pq स्क्वायर, और जब इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 3p स्क्वायर q, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो 3pq स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो लाइक टर्म्स है, p स्क्वायर q, तो ये हो गया आपके पास माइनस का p स्क्वायर q। आप चाहे 1 लिखिए या मत लिखिए। अब आपके पास है pq स्क्वायर, तो ये आपके पास हो गया 5pq स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अपने आप में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 15। इसमें आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है और फाइंड द वैल्यू फॉर a इक्वल टू 0। अगर आपको सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपके पास जो पॉलिनोमियल है a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस का 5, सिंप्लीफाई करने का मतलब है आपने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है, या एडिशन वाला तो ऐड कर देना है। जब आपने इसे मल्टीप्लाई कर तो a की पावर 3, क्योंकि जब a की मल्टीप्लाई a स्क्वायर से करेंगे a की पावर 3, ऐसे a स्क्वायर और प्लस का a प्लस के 5। अब आपने जो पुट करना है इसके अंदर, ये आपका एक आंसर हो चुका है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और अब पुट करना है a की जगह 0, तो आपके पास 0 की पावर 3 और 0 की पावर 2, 0 प्लस के 5। आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका हो गया 5। आगे क्या रखिए, फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो सारे लिए गए हैं इसमें, और बाकी क्वेश्चन आप एग्जाम्पल ट्राई कीजिएगा।
5 माइनस 2x और 3 प्लस का x। जब भी प्रोडक्ट पूछता है ना तो आप इस तरह से प्रोडक्ट लिखिए और आपने जो डिजिट आपको जिसमें प्रोडक्ट करनी है वो आपने ऐसे नोट कर देनी है। अब आप देखिए 5 की मल्टीप्लाई 1 बाई 1 दोनों टर्म से करेंगे तो आपके पास 15। जब 5 की मल्टीप्लाई x से होगी तो 5x और 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 6x माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले आप इस तरह क्वेश्चंस को आप इस तरह से मत छोड़िएगा। जो सबसे पहले बड़ी पावर होती है ना वो पहले लिखते हैं, तो 2x स्क्वायर क्योंकि वो अकेला ही है माइनस का। फिर आप इन दोनों को देखिए x और x लाइक टर्म्स हैं तो प्लस माइनस आपका माइनस हो गया यानी x और प्लस का यहाँ पे बचेगा 15। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट करने के बाद। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे डिफाइन पूछ रहा है मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और इसके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होती है, जैसे मैंने 6 लिख दिया तो एक ही टर्म है नहीं है तो इसको बोलेंगे हम मोनोनोमियल। या फिर मैंने लिख दिया 7x तब भी ये क्या कहलाएगा, एक ही टर्म कहलाएगा, तो ये आपको हो जाएगा मोनोनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है इसमें दो टर्म होती है, मान लो 2x प्लस के 6 लिख दिया तो 1 और 2 टर्म हो गई तो इसके अंदर हो गया बाइनोमियल। यह आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे कि बाइनोमियल क्या है और ट्राइनोमियल क्या है। अच्छा ये बताइएगा 7x प्लस के 0 यह आपको मोनोनोमियल है या फिर बाइनोमियल है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका बाइनोमियल था या फिर ट्राइनोमियल था, क्या है ये बताना आपने। आगे देखिए आपके पास ट्राइनोमियल के एग्जांपल 3x प्लस के 4y प्लस के 5 या 7 कुछ भी 3 डिजिट में, तो 1 2 3 आपके पास है तो ये हो गया आपके पास ट्राइनोमियल। आगे क्वेश्चन नंबर जो है आपका 18 या डिफाइन आपसे पूछता है तो अ पॉलिनोमियल इट हैज ओनली 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। आपने एग्जांपल लिख देना, सिंपल डिफाइन। द डायगोनल दे रखे हैं आपको रोम्बस के, ये आपका एक रोम्बस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है, बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होता तो आप A B C D रोम्बस, आपके पास डायगोनल 1 और डायगोनल 2 यानी D1 दे रखा है आपको 7.5 सेंटीमीटर और D2 जो दे रखा है आपको डायगोनल 2 वो दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि एरिया बताओ, एरिया ऑफ रोम्बस। आपको पता है कि जो रोम्बस होता है उसका एरिया निकालने का तरीका होता है 1/2 डायगोनल 1 की प्रोडक्ट और डायगोनल 2 से कर देंगे। तो डायगोनल 1 जो है आपके पास 7.5 मल्टीप्लाई 12, जब आपने इसको कटिंग की तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ से जब डेसिमल हटाएंगे तो 10। आप कटिंग कर सकते हैं 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 5 जा 25। जब इसको 2 से और कटिंग करेंगे तो 3, यानी आपके पास जो आएगा 15 मल्टीप्लाई 3 आपके पास 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है। अब इसे मैंने यहाँ पर समझा दिया, आप कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा, फेयर में अलग अलग जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले वो आप इसे अटेम्प्ट करेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन जो है हमारे पास ट्रेपेजियम का है। जो भी आप शेप देखेंगे ना एग्जाम में आप उसको फिगर को जरूर बनाओगे। अब आपसे ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं तो ट्रेपेजियम बना दीजिएगा। तो ट्रेपेजियम जो होता है वो इस तरह से होता है लगभग, तो आपने इसका नाम दे दिया A B C और ये D। आपसे कह रहा है इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको गिवन है, वो जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको 480 मीटर स्क्वायर। अब आपसे कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द पैरेलल साइड इज 15 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, दो ये पैरेलल लाइंस होती हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है आपको 15 मीटर। तो यानी आप इसको H बोल सकते हो। वन ऑफ द पैरेलल साइड, आप कोई भी पैरेलल साइड है, एक A मान लीजिए और दूसरी साइड आपने B मान ली। आपने मान लिया कि A जो पैरेलल है वो किसके, B के पैरेलल है, तो A की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 20 मीटर और आपसे कह रहा है कि B की वैल्यू निकालिए, अदर साइड में निकालिए। तो आपके हिसाब से जो एरिया होता है ट्रेपेजियम का वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, A प्लस B इंटू H और 1/2।
480। देखिए आप सारी वैल्यू पुट कीजिए। ए की वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पर 20 प्लस बी तो आपको निकालना है, और आपके पास जो एच दे रखा है वो 15। ये 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो इधर जाके आपका हो जाएगा 480 तो 2। देखिए कैलकुलेशन बहुत साफ कीजिएगा एग्जाम के अंदर। जो डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, ये देखिए मल्टीप्लाई का तो यहाँ जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 प्लस का बी जो ब्रैकेट में था सिर्फ वो ही बचेगा, 480 इंटू 2/15। अब यहाँ पर आप कैंसिल कीजिएगा 5 की टेल से, 5 3 जा 15, 5 9 जा आपके पास 45, और यहाँ पर मेरे पास 3 बचेगा तो 6। अब जब इसे करेंगे तो 3 और 2, यानी आपके पास बच गया 32 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 2 से, और आपके पास यहाँ पर 20 प्लस बी है, तो आपके पास बी निकालने का तरीका हो जाएगा 64, और ये 20 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। बी इक्वल टू आपके पास जो बचेगा 4 और मीटर। अगर आपके पास आंसर जो है, आप जितने भी आंसर आपके आएंगे, मैंने लास्ट टाइम में आपको वीडियो में बताया था, आप इस तरह के आंसर जो है कैलकुलेट करने के बाद ब्रैकेट में उसे बंद कीजिएगा और ऐसा यूनिट जरूर लगाइएगा। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा अपनी स्पीड को थोड़ा जल्दी क्वेश्चंस आपको समझा रहा हूँ, बट जहाँ पर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 19 के बाद वो है आपका 20 के बाद में कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। अब आपसे सिलेंडर पूछ रहा है, तो सिलेंडर की जितनी भी आइडेंटिटी फॉर्मूले है ना, पहले वो देख लीजिए आप, इसके फॉर्मूले, क्योंकि आपके जो मेंसुरेशन है उसमें बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होते, और एमसीक्यू में आपसे फॉर्मूले पूछे जाएंगे। जब आपको फॉर्मूले याद ही नहीं होंगे ना, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ना ही आपको एमसीक्यू में अगर डायरेक्ट भी फॉर्मूला पूछ लेगा तो आपको याद ही नहीं होगा। तो पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम होता है, कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। देखिए कर्ड सरफेस एरिया हम कब निकालते हैं, वॉल्यूम कब निकालते हैं, और टोटल कर्ड सरफेस एरिया कब निकालते हैं, तो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। देखिए वॉल्यूम निकालते हैं जब आपसे पूछी जाती है कैपेसिटी, जब आपसे कैपेसिटी पूछी जाती है तब आप निकालते हैं इसका वॉल्यूम। मतलब मैं पूछता हूँ कि इस कंटेनर में कितना पानी आएगा, कितना लिक्विड आएगा, या कितना इसके अंदर कोई भी चीज फिल कर सकता हूँ, तो मैं कैपेसिटी पूछ रहा हूँ आपसे, तो इसके अंदर हम वॉल्यूम निकालेंगे। कर्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है, तो मान लीजिए इसे हमें पेंट करना है, तब कर्ड सरफेस एरिया, अगर मुझे बेस को और नीचे वाले बॉटम को और ऊपर वाले टॉप को भी अगर मैं इंक्लूड करता हूं तो मैं टोटल कर्ड सरफेस एरिया निकालता हूं। पेंट करने के लिए होता है या फिर इसको कवर करने के लिए कितना होगा, तो ये आइडेंटिटीज फॉर्मूला याद रखना। और इसके अंदर आपको पता है डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, और रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। आगे देखिए, ये आपके जो फॉर्मूले थे वो हो गए। क्वेश्चन नंबर आपके पास 20, सिलेंडर था, आपने सिलेंडर बनाया, आपको पता है कि इसके अंदर आपने हाइट फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क डाल दिए। आपको गिवन जो है वो दे रखा है आपको सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये गिवन है आपके पास 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे हिसाब से क्या होता है, अभी मैंने बताया था 2 पाई आर एच, तो 968। अब आपके पास जो रेडियस है वो दे रखा है आपको, यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा होता है वो डायमीटर होता है, बट आपको यहाँ पर जो दे रखा है वो डायमीटर ना देकर रेडियस दे रखा है। कितना दे रखा है आपको, 7 सेंटीमीटर। तो आपने वैल्यू पुट कर देनी है 2। अगर आपको पाई की वैल्यू गिवन है तो वही लगानी है, अगर नहीं लगानी 22/7 आपको याद होनी चाहिए इसके अंदर 7, और एच की वैल्यू आपने निकाली है 968। देखिए आप यहाँ पर 7 कैंसिल कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 22 इंटू एच इक्वल टू 968। मैंने देखिए करते हुए देखा बच्चों को कैलकुलेशन, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट कर देते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट मत कीजिए, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में इसको नीचे डिवाइड में लेके जाइएगा, 968 2 मल्टीप्लाई 22। जहाँ पर आपने प्रोडक्ट करना शुरू कर दिया ना, वहाँ पर अपने कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा उलझा लेते हैं। तो इसका जब 2 बन जाए 2, जब इसमें आपने कटिंग की यहाँ पर 8 4,
अब आप 11 के टेबल से कर सकते हैं, या फिर आपको पता ही है कि ये 22 बन जाए 22, 22 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो स्क्वायर होता है ना, तो 484 होता है। या फिर आप 11 के टेबल से जब कटिंग करते तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आप कटिंग करके देख लीजिएगा, 22 आपके पास का आंसर आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे इस तरह से याद है कि अगर आप 22 को स्क्वायर करेंगे तो 484 आएगा। तो आप इसे कटिंग भी कर सकते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर आपके पास 21। ये सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिएगा, एक्सपोनेंट पावर के हैं। मैं आपको इसकी आइडेंटिटीज बता देता हूँ। देखिए, ए की पावर अगर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो मल्टीप्लाई अगर होगी तो उसके अंदर पावर जो होंगी वो आपकी ऐड हो जाएंगी। अगर डिवाइड हो रही है तो पावर आपकी जो होंगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और अगर आपके पास इस तरह से आप देखते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, और ए की पावर m और इसकी पावर n है तो इसकी पावर जो होगी mn हो जाएगा। ये तो आपके आइडेंटिटीज हैं। अब देखिए एक दो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इंपोर्टेंट है। इसका फर्स्ट पार्ट 5m डिवाइड का मतलब आप इस तरह से लिखते हैं 5 की पावर 3 माइनस का और 5 की पावर 5। जब ये डिवाइड का है तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएंगी हमारे पास m। जब ये पावर ऊपर जाके आपकी माइनस हो जाएगी तो -3, क्योंकि साइन तो माइनस का पहले से था, तो ये माइनस हो गया और ये माइनस का मेरा जो दे रखा है वो, और 5 की पावर 5। तो यहाँ पर आपके पास जो आएगा 5 की पावर m प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 की पावर 5। देखो यहाँ पर बेस सेम होने पे आप पावर को कंपेयर कर सकते हो। तो पावर जो है आपके पास वो है आपके पास m प्लस का 3 इक्वल टू 5। तो आपके पास 3 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो m की वैल्यू जो आएगी आपके पास 5 माइनस के 3, यानी जो आपके पास हो जाएगा वो 2 आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर। आप इसको क्लियरली पीछे कीजिएगा। देखिए आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, इसके जितने पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो बी पार्ट है, देखिए अभी मैंने बताया जब a की पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 3 की पावर 1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1, इस पूरी की पावर कितना है 0। तो अब इसको सीधे आप 1 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है 25 मल्टीप्लाई t की पावर -4 और 5 की 3 और 10 और t की पावर 8। सबसे पहले आपने ये देखना सारे नंबर जो होने चाहिए वो एक्सपोनेंट फॉर्म में होने चाहिए और प्राइम नंबर में होने चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 25 जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो आपने प्राइम नंबर में तोड़ लेना है। 25 को जब आप तोड़ेंगे इस तरह से फैक्टर करेंगे इसको तो 5 की पावर आप 2 लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर अगले स्टेप में 5 की पावर 2 और t की पावर -4 और 5 की पावर -3 और 10 है तो 2 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे इसको, और हमारे पास t 8। अब ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 5, क्योंकि डिवाइड में है तो पावर ऊपर जाके प्लस का हो गया। और हमारे पास यहाँ पर जो t है, t की वैल्यू ऊपर जाएगी तो -4 और माइनस का 8 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। नीचे जो बचेगा वो सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि 2 ऊपर है ही नहीं जिसको हम लेके जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर बच गया 5 में से t 4 बचेगा, और हमारे पास यहाँ पर हो गया मल्टीप्लाई t की पावर 12 और हमारे पास ये 2। ये हमारा सिंप्लीफाई होने के बाद आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो अपने आप से अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास फैक्टराइजेशन से है। फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट आपको बता रहा हूँ मैं। देखिए ये इसमें आपके जो पेपर में है 3 आइडेंटिटीज हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये आइडेंटिटीज आपने समझ लिए तो फैक्टराइजेशन आपको इजीली आ जाएगा। इसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको इस तरह से, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab। सेम ये वाला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर। जब भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखते हो तो इसको आप एक बार प्लस में लिखोगे और एक बार इसको माइनस में। देखिए क्लास, अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको आइडेंटिटीज अगर याद है
तो इजीली आप कर पाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस का 8a प्लस का 16, आपने पढ़ा ना अभी, ये ए का स्क्वायर यानी ए की वैल्यू आपके पास ए हो गई, और बी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और बी का स्क्वायर यानी आपको कितना दे रखा है 16, यानी ये बी स्क्वायर दे रखा है। फिर आपके पास क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, है ना। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए। जब यहाँ से बी की वैल्यू निकालोगे आप तो आपके पास जो आएगा वो आएगा आपके पास 4, और यहाँ पर आपके पास ए ही है, तो यहाँ पर इसको इस तरह से, जैसे ए का स्क्वायर है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, तो आपके पास ए की वैल्यू ये हो गई। अब 2a एंड b, तो यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू कितनी है 4, तो a की जगह आप यहाँ पर a और यहाँ पर 4 पुट कर सकते हैं, यानी किसका फॉर्मूला बन गया इसका, तो आपके पास ये होता है a प्लस 4 का होल स्क्वायर। आप इसे 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दीजिएगा क्योंकि फैक्टराइजेशन करने के लिए बोल रहा है। अगर आप इसे यहीं छोड़ते हैं तो आपका आंसर करेक्ट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो आपको फैक्टराइजेशन करने के बाद आता है a प्लस 4, 2 बार आपने इसे मल्टीप्लाई में लिख दिया। एक क्वेश्चन और देखिए 121 बी स्क्वायर 88 BC प्लस 16 सी स्क्वायर, यह आपको होता है 11 बी का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी की जगह खाली छोड़िए, और यहाँ पर 16 इसको लिख सकते हैं 4c की पावर 2। अब देखिए ए हो गया और ये बी हो गया। अब ए की वैल्यू कितनी आई है 11 बी, और बी की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 4c। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2 ए मल्टीप्लाई बी प्लस के बी स्क्वायर, यानी किसका फॉर्मूला बनता है ये बनता है आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह आपके 11 बी और यहाँ पर आपके पास 4c का स्क्वायर, यानी आप इसे 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे और आपको फैक्टराइजेशन मिल जाएगा आपका, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड आइडेंटिटी बेस पे, मैंने तीनों आइडेंटिटी बेस पे क्वेश्चन लिए हैं। 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 16, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3xy की पावर होल स्क्वायर, क्योंकि जब 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और जब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा। और हमारे पास कितना हो गया 4 की पावर 2। देखिए अभी मैंने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार इसको आप प्लस करके और एक बार माइनस करके ले सकते हैं। तो इसको आप 3xy और प्लस का 4, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3xy माइनस का 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, इसका फोर्थ पार्ट है पी स्क्वायर प्लस के 6p। देखिए अब यहाँ पर ये 2 और 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो आपने इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो आपके पास क्या होगा 1 की मल्टीप्लाई इससे कीजिए, तो ऐसा नंबर बताइए जिसे मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए। फिर यहाँ साइन देखते हैं, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर एडिशन, अगर सब्ट्रैक्शन होता तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे इसका कोएफिशिएंट यानी 6। अपने ऐसे नंबर सोचने हैं जिसे मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और उन्हीं नंबर को अगर ऐड करें हम तो आपके 6 आ जाए। तो 4 इंटू 2 और 4 प्लस का 2, ये आपके 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो अब पी स्क्वायर प्लस के 4p और प्लस के 2p और प्लस 8 ये ले सकते हैं। अब इसमें से आपने कॉमन देखना है, तो p स्क्वायर था और यहाँ पर भी p था, तो p यहाँ से आपने बाहर ले लिया, तो यहाँ से p स्क्वायर की जगह p बचेगा, 4p में से यहाँ पर सिर्फ आपके पास 4 बच जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 2p और 8, तो 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है, तो 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, p प्लस के 4 आपका बच गया। अब देखिए इस पूरे टर्म में से ये p प्लस 4, इस पूरी टर्म में से p प्लस 4 ये आपका कॉमन आ रहा है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर p प्लस 2 आपका ये बच गया। आगे देखिए क्लास, आपको मैंने पाई चार्ट सिखाया था, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। इसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं लाइन ग्राफ। देखो लाइन ग्राफ बोलो या फिर पॉलीगन बोलो, फ्रीक्वेंसी बोलो, ठीक है, नाम एक ही है, नाम अलग अलग हैं, बट जो ड्रॉ करना होता है वो एक ही है, ठीक है। पॉलीगन, लाइन ग्राफ, अलग अलग नाम है इसके। अब आप देखिए इसके लिए हमें ग्राफ चाहिए होगा।
जब आपने सबसे पहले आपको जो ग्राफ है, आपको अगर ग्राफ दिया जाता है तो ग्राफ भी करना है। सबसे पहले आपने स्केल से इसके अंदर लाइन खींच लेनी है। देखिए क्लास, आपने सबसे पहले ग्राफ के ऊपर 2 लाइन खींच लेनी है। एक आपकी जो लाइन है वो आपकी वर्टिकल लाइन है और एक लाइन जो आपकी हॉरिजॉन्टल है, और आपने यहाँ पर नाम दे देना है एक्स और ये आपका होता है वाई। देखिए आपके पास जो डाटा बनाना है, नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल, मतलब कोई भी व्हीकल 5 लीटर पेट्रोल में अगर 200 किलोमीटर चलता है और 10 लीटर पेट्रोल में 400 चलता है, तो आपने उसको ग्राफ के थ्रू दिखाना है, प्लॉट करना है इसका। अब आपने देखिए यहाँ पे जो आपने लिख दिया है यहाँ पर पेट्रोल इन लीटर, तो आपने यहाँ पर सबसे पहले पेट्रोल इन लीटर लिख दिया और यहाँ पर आप लिख रहे हैं इसकी कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इन रुपीज, ये लिखना जरूरी होता है। अब आपने यहाँ पर जो है जो आपको दे रखा है 5, 10, 15, 20 और आपके पास यहाँ पर दे रखा है 25। इस तरह से आपने इसको मेंशन कर देना है। अब ध्यान से देखिए, आपके पास ये जो आपके लाइंस हैं, यहाँ पर आपके पास जो डाटा दे रखा है स्केल 200, 400, 600 एंड 1000। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर चाहे 100 का गैप लेना चाहते तो 100 का ले लीजिए, या फिर 200 का लेना चाहते तो 200 ले लीजिए। आप 100 का ले लेते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और ये आपको हो जाएगा 1000। एक एक्स्ट्रा ले लीजिएगा 1200। अब ध्यान से देखिए, आपके पास 5 पर 200 है ना, आपने इस तरह से जाके पेंसिल से इसे मार्क कर देना है। मैं पेंसिल से इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि आपको उसमें देखने में दिक्कत ना आए। 10 पे जाके आप बनाएंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या है 400, और 15 पे देखेंगे आप तो 15 पे आपके पास है 600। आप जाके यहाँ पर देखेंगे कि 20 पे आपके पास है 800, और आप 25 पे जाके देखेंगे यहाँ पर आपके पास आ गया 1000। तो आप यहाँ पर स्केल से आपने इस तरह से लेना है और आपने इसको आगे बढ़ा देना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सारे जो है ना स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही आएंगे, सारे ना। ये आपके पास यहाँ पर आपने पॉइंट लिख देना है। पहला एक्स वाला 5,0, 200, फिर बी पॉइंट जो आया आपके पास उसका नाम आपने दे देना है 10,400। सी जो आपके पास आया है वो आपके पास आया है 15,600, और आपके पास जो है 20,800, और यहाँ से आपके पास जो है 25 यानी डी 25,1000। देखिए अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है आपने इसी तरह से प्लॉट करना है। ये तो सीधी लाइन चली गई। अगर मान लो यहाँ पर लाइन ए यहाँ पर होता, बी यहाँ पर होता, तो आप उसको इस तरह से मिला सकते थे। मान लीजिए इसी के अंदर मैं बताता हूँ, जैसे मान लो 5 पर 900 होता, फिर आपके पास 10 पे ये होता, फिर अगर यहाँ पर ये होता, तो आप इसको स्केल से इस तरह से मिला देते। ये आपको एक्स्ट्रा के लिए था। बस आपका यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा। देखिए क्लास, आगे की जो वीडियो है, मैंने जो सैम्पल पेपर मैं बता रहा था आपको, ये अभी जो पेपर हुआ है वो क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई वो क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके पास। ये यहाँ पर 32 है। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा। आपने ड्रॉ द लाइन ग्राफ, जैसे मैंने अभी बताया आपने आपको 2003 ईयर्स आपके यहाँ पर नीचे आ जाएंगे और आपके पास जो डेज हैं वो इधर आ जाएंगे। तो
तो आपने इस क्वेश्चन को प्लॉट करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन जैसे भी मैंने बताया था कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप इसको फैक्टराइजेशन करो फिर डिवाइड हो जाएगा। ये आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है। ये जो ग्राफ है आपको इसको पढ़ के आंसर देना है, जैसे कि व्हाट वाज द सेल ऑफ 2002, तो यहाँ पर 2002 है और आपके पास जो सेल है वो ये है, यानी आपके पास जो सेल है वो हो जाएगी आपके पास 4 करोड़। ठीक है, तो आपके पास ये जो है आपके पास 4 करोड़ की सेल हो जाएगी। व्हाट वाज द सेल ऑफ 2003 में कितना हो जाएगा आपके पास 6 और 8 बीच में हो जाएगा 7, तो आप 7 करोड़, यानी करोड़ में बातें चल रही हैं। आगे कह रहा है कि कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन ऑफ, डिफरेंस बताना है 2006 और 2002 का। 2006 में यहाँ पर देखिए कितना है आपके पास 8 करोड़ और 2006 में 8 है, 2002 में कितना है आपके पास 2002 में 4, तो आपके माइनस करने के बाद 4 करोड़ हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर बट वाइज सेल कितनी है 2005 में, सबसे हाईएस्ट सेल है कितना 10 करोड़। अब से एग्जाम में अलग अलग तरह से मिनिमम मैक्सिमम इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएगा। जैसे मैंने बताया था ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ऊपर जाएगा तो 5 की पावर m, बट यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ पर जाएगा 3 इक्वल टू 5 की पावर 5, तो m माइनस 3 जब कंपेयर करेंगे पावर का तो m की वैल्यू यहाँ पर 7 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन पेपर जो दिया है आप इसे अटेम्प्ट कीजिएगा। आपके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए, अगर आप इतना ही कर पाएंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। थैंक यू क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।